नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। चीन की एक कंपनी भारत के 10,000 से ज़्यादा लोगों की जासूसी कर रही है। इन 10,000 लोगों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, कांग्रेस प्रेसिडेंट, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा और बहुत सारे नामचीन लोग शामिल हैं। ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खोजी इस रिपोर्ट में हुआ है। किस कंपनी का काम है? जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड इस काम को अंजाम दे रही थी। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन राष्ट्र को नई मजबूती और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इन विदेशी टारगेट्स की सूची तैयार की गई है। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी सूचनाओं के सहारे युद्ध लड़ना। बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर जासूसी कर रही इस झेनुआ कंपनी में चीन सरकार की भी हिस्सेदारी है। भारत के किन किन लोगों का नाम शामिल है इसमें? जैसा हम बता चुके हैं, ये कंपनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोगों की जासूसी तो कर ही रही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान पर भी नजर रख रही थी। केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल इसके रडार पर थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनके साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 15 पूर्व प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जज AM खानविलकर, लोकपाल जज PC घोष, CAG GC मुर्मू की हर गतिविधि पर कंपनी नजर रख रही है। इसके अलावा पेमेंट ऐप भारत पे के संस्थापक निपुण मेहरा और ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फर्म ऑथब्रिज के संस्थापक अजय त्रेहान पर भी इसकी नजरें थी। रतन टाटा और गौतम अडानी की भी चीन की ये कंपनी जासूसी कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उनके पतियों या पत्नियों और घर के दूसरे सदस्यों की भी निगरानी की जा रही है। मसलन नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन, मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटियां, गांधी परिवार में राहुल, प्रियंका के अलावा दिवंगत राजीव गांधी, स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी, अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह, पत्नी डिंपल, ससुर चाचा शिवपाल और राम गोपाल के भी नाम लिस्ट में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों में लालू यादव, रमन सिंह, अशोक चौहान, सिद्धरामैया समेत दिवंगत M करुणानिधि और कांशीराम के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही थीं। अखबार का दावा है कि चीन की इस कंपनी ने अलग से 250 नौकरशाहों की लिस्ट तैयार कर रखी है। इसमें विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जैसे नाम भी शामिल हैं। खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर, फिल्मकार श्याम बेनेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह भी इनके रडार पर हैं। इन सभी के अलावा बहुत सारे नौकरशाहों, जजों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, रिसर्चर्स, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, धार्मिक नेताओं और एक्टिविस्टों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। करप्शन, स्कैम, आतंकवाद, स्मगलिंग के आरोपियों पर भी नजर रखी जा रही थी। कैसे की जा रही थी जासूसी? अखबार की माने तो कंपनी ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस OKI-DB बना रही थी, यानी बाहर के देशों की जरूरी जानकारियों का एक डेटाबेस। इस डेटाबेस में सैकड़ों की संख्या में सूचनाएं एकत्र की गई हैं। इन सूचनाओं को एक खास तरीके से टारगेट करने और क्लासिफाई करने के काम में इस्तेमाल लाया जाता है। सोशल मीडिया के डेटा, ऑनलाइन गतिविधियां, रिसर्च पेपर के आंकड़े, लेख, न्यूज, पेटेंट्स और कंपनी में रिक्तियों की पोजीशन से झेनुआ कंपनी जानकारियां जुटाती रही है। खास व्यक्तियों के नेटवर्क, उनके संस्थान और संगठनों पर फोकस रखा जाता है। और कौन से देश हैं इसके निशाने पर? भारत के अलावा अमेरिका, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और अरब देशों के आंकड़े भी चीन द्वारा जुटाए जा रहे थे। साउथ ईस्ट चीन के ग्वांडांग राज्य के शेंझेन शहर में कंपनी के एक कर्मचारी ने यह जानकारी भारत समेत दुनिया के कुछ दूसरे अखबारों को भी लीक की है। कर्मचारी ने खतरा भांपते हुए अपना नाम गुप्त रखा है। तो क्यों जुटाई जा रही थी ये जानकारियां? जैसा हमने पहले बताया, हाइब्रिड वॉरफेयर की नीयत से, मतलब ऐसा युद्ध जिसमें सूचनाओं की मदद से किसी पर बढ़त हासिल की जाती है या उसे हराया जाता है या प्रभावित किया जाता है। और ये काम कैसे किए जाते हैं? सूचनाओं को प्रदूषित करके या गलत जानकारियां फैलाकर या कोई सूचना लीक करके। इस कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है? अखबार के मुताबिक कंपनी के मालिक हैं वांग जेफेंग। उनकी कंपनी में 86% की हिस्सेदारी है। वो पहले IBM के इंजीनियर रह चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा जुटाने और देश के बाहर के सोशल मीडिया से डेटा इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं ये। इसके अलावा कंपनी के पार्टनर हैं ताइजी कंप्यूटर्स। इसमें चीन के एसेट्स सुपरविजन और एडमिन कमीशन की 40% हिस्सेदारी है। दूसरा है सेथ बिग डेटा एकेडमी, ये चीन के IT और उद्योग मंत्रालय से जुड़ी हुई कंपनी है। तीसरी है बैंक टेक, ये चीन के साइंस एकेडमी के मालिकाने के अधीन चलती है। अगली है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये चीन के राज्य परिषद के साथ जुड़ा हुआ है।
अगला है हुआरोंग टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक राष्ट्रीय कंपनी है। फिर है LSSEC टेक, ये चीन की मिलिट्री के लिए सूचना सुरक्षा प्रोडक्ट्स बनाने का काम करने वाले डेवलपर हैं। तो अखबार का दावा है कि इस कंपनी की वेबसाइट www.china-revival.com 9 सितंबर को बंद कर दी गई। ऐसा तब किया गया जब अखबार ने सवालों का जवाब पाने के लिए उससे संपर्क साधा। अब इस साइट पर जाने पर लिखा मिलता है 502 बैट गेटवे। इसके अलावा अखबार के मुताबिक जेनहुआ ने अखबार के सवालों का जवाब नहीं दिया। अखबार के पत्रकार ने जेनहुआ के शेनझेन स्थित हेडक्वार्टर में दस्तक दी। सवालों का जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन कंपनी के कर्मचारी ने कहा, माफ करिएगा, आपके सवाल हमारे कामकाज की गुप्त जानकारियों से जुड़े हुए हैं, इसका जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। वहीं दिल्ली में मौजूद चीनी दूतावास के सूत्र ने अखबार से कहा, चीन कभी नहीं चाहता कि उसकी कंपनियां खुफिया तरीके से या कानून का उल्लंघन करके जानकारियां जुटाए। चीन की सरकार चीनी कंपनियों से इस बात का आग्रह करती रहती है कि देश के बाहर व्यापार करते समय वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जरूर पालन करें और सरकार की यह पोजीशन कभी नहीं बदलेगी। हालांकि दूतावास के सूत्र ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि जेनहुआ के जुटाए आंकड़ों का क्या सरकार इस्तेमाल कर रही है और क्या चीन की मिलिट्री और सरकार जेनहुआ के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। आपके लिए खबर लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। आपका इस जासूसी, इस नेटवर्किंग के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।